हेलो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और 2 में अराउंड 80 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम आगे के ज्योग्राफी के जो बीपीएससी में लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग 72nd बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ओनली स्टेट, क्वेश्चन नंबर 43, विच प्रोड्यूस सेफ्रॉन इन इंडिया। तो आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स है द लार्जेस्ट डिपॉजिट। क्या पूछा गया? लार्जेस्ट डिपॉजिट किस ओर का? कॉपर का। ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इसका है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच हिल स्टेशन डिड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कमेंस इन। किस सिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1897 में? तो आंसर है क्या? दार्जिलिंग। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये है गुड़गांव में। कहाँ पर? गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। खेतरी माइंस। यह भी हमने पढ़ा था, राजस्थान में है कॉपर का रिजर्व। और राजस्थान में कौन सी माइन? खेतरी माइंस। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की तरफ। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स। किसकी मिल्स? कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु आर फाउंड इन। कहाँ पर है बताइए? तो इसका आंसर है कोयम्बटूर। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉटन मिल तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, स्टेट दे दिया है उड़ीसा। तो उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल नेशनल पार्क है? तो हमको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। मयूरभंज। कहाँ पे? मयूरभंज। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, मैच द कॉलम करना है। कहाँ पर कौन सी ट्राइब पाई जाती? तो गद्दी ट्राइब तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस पार्ट्स में कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अगर सी का 2 है, सी का 2, और ऑप्शन चेक करें तो यहीं पे देखिए आंसर मिल गया आपको। ए, सी का 2 है। भूतिया ट्राइब कहाँ पर? उत्तराखंड। गुज्जर कहाँ पर? कश्मीर। और दाफला अरुणाचल प्रदेश। तो 4321। दाफला हिल्स के बारे में भी आपने पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया। तो अब तो हमें करंट के हिसाब से देखना होगा, है ना, कितनी रामसर साइट। तो अब हो गई हैं 98 रामसर साइट्स। कितनी साइट्स हो गई हैं? 98 रामसर साइट्स। ठीक है, पहली रामसर साइट कब ऐड हुई थी? 1981 में। कौन सी? चिलिका लेक। कहाँ पर है? जो कि उड़ीसा में। ठीक है, अच्छा ये बताइए सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो वो है सुंदरबन वेटलैंड। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। ठीक है, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? हो सकता है अगली बार ये पूछ लें। तो रेणुका वेटलैंड। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रामसर कन्वेंशन कब आया था? तो 1981 में आया था। 1971 में आया था। इंडिया पार्टी कब बनी थी? 1981 में बनी थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आगे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड SECAP फॉर कॉपरेशन ऑन ऑयल एंड केमिकल प्रोडक्ट फॉर केमिकल पोल्यूशन इन साउथ एशियन सीज रीजन। व्हाट डज कैसेप स्टैंड फॉर? तो आंसर है साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन कितना? 75। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है वहाँ पर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 54 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, नॉट जैसे देखा अंडरलाइन कर लिया, इज नॉट करेक्ट। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था नगर में कृष्ण जी का मंदिर है, हमारे नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा रिवर। अगर आपको ये पता था तो आपको आराम से ऑप्शन मिल जाता। हीराकुंड डैम, महानदी रिवर,
सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, भाखड़ा नागल डैम, सतलुज रिवर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 55 की तरफ। मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद इंडस्ट्रीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। ठीक है, बेंगलुरु, कोरबा, जमशेदपुर, मलजखंड। जो मलजखंड की माइंस है ये कॉपर के लिए फेमस है, हम सभी जानते हैं, और ये एमपी में। अगर आपको ये पता है डी का 2 तो आप इजीली आंसर पर पहुंच गए थे। ठीक है, अब बेंगलुरु एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील। बाकी अगर आपको एक ऑप्शन पता था तो आप इजीली क्रैक कर लेते इस क्वेश्चन को। बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किस में होती है, किस रीजन में होती है? आप सभी जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन में होती है ना, ट्रॉपिकल रीजन में होती है। क्वेश्चन नंबर 57। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। इन ऑप्शंस में से देखना था, तो मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। और वहीं अगर एब्सोल्यूट नंबर में पूछ लेते आपसे, अगर एब्सोल्यूट नंबर में पूछते तो आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। क्या हो जाता? एमपी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर उड़ीसा। ठीक है, ये फैक्ट याद रखने। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री लोकेटेड। तो आंसर है कानपुर। क्या है? कानपुर। कहाँ पर? यूपी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी अगर आपने पहला पार्ट देखा इसके पहले तो पूछा गया था ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट कोस्ट पर कौन से पोर्ट्स और वेस्ट कोस्ट पे कौन से पोर्ट्स, ये पूछा जाता है। तो पोर्ट्स जो है 12 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, हम सारे हमको याद रखने हैं। कौन सा नेचुरल पोर्ट है, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, कौन सा ईस्ट कोस्ट पे है, कौन सा वेस्ट कोस्ट पे है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर है 60। द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन द डेजर्ट रीजन इज एन एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? एब्रेशन का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? एब्रेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, विंड से एब्रेशन की वजह से बनते हैं, जो क्या करते हैं, इरोड कर देते हैं लोअर पोर्शन ऑफ दी एक्सपो, है ना, लोअर पार्ट को ज़्यादा, इस वजह से इरोड कर देते हैं, इसलिए बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को की अंडरलाइन, कैश क्रॉप नहीं है, तो ज्वार नहीं है। ठीक है, ज्वार कैश क्रॉप नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 62 की तरफ। पिछली बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि शुगर बॉल किसको कहते हैं, यूपी को कहते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 62। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, तो किसकी वजह से? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ से जो रेस वापस जाती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर हीट अप होता है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने ज्योग्राफी में इसको कंप्लीट कराया है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तब के हिसाब से ऑप्शन डी था, लेकिन अब देखें अगर तो लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तो यूपी है। ठीक है, यूपी के, ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र के बीच में रैंकिंग बदलती रहती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। अच्छे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया। आंसर है क्या? उड़ीसा। अगर आप मिनरल्स की रैंकिंग देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर कवर कराई है लेटेस्ट मिनरल्स करके, उसमें 10 मिनट में आप सारे मिनरल्स को कवर कर लेंगे।
जो आपको 72nd BPSC में काफ़ी हेल्प देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राणा सागर प्रोजेक्ट, जो राणा सागर डैम है वो किस रिवर पर है? तो चंबल रिवर। इससे पहले हम देखिए क्वेश्चन का क्या आया था, किस स्टेट में है? राजस्थान, और गरज के थ्रू अपन ने याद भी किया था। क्वेश्चन नंबर 67, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। ये बात बिल्कुल ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी 2022 में जो थीम थी वो ये थी, ये सही है। और प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68, फर्स्ट कोल माइन ऑफ इंडिया कहाँ पर? रानीगंज। कहाँ पर? रानीगंज। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69, स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर? मिजोरम में। और एब्सोल्यूट नंबर में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, जो पन्ना है एमपी में डिस्ट्रिक्ट, वो किस मिनरल की माइनिंग के लिए फेमस है? किसके लिए? डायमंड के लिए। ठीक है, सोल प्रोड्यूसर है डायमंड का एमपी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 71, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया कहाँ पर है? तो दिग्बोई, असम। ऑयल फील्ड से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ऑयल फील्ड्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, सेंसस से क्वेश्चन है, कौन सी ट्राइब लार्जेस्ट इंडिया में? सबसे ज्यादा ट्राइब इंडिया में है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है इंडिया का? वो है भील। भील। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? माइका में। किसमें? माइका में। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन? साइज ऑफ एडल्ट। अब इंडिया अभी भी आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय कर रहा है। इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अंडर 35 है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस इज नॉट, नॉट को किया अंडरलाइन, खरीफ क्रॉप। आंसर है क्या? मसूर। आप ऐसा याद रखिए, तुम, ये नहीं है, मतलब ये खरीफ है। तूर, उड़द और मूंग और मसूर वाला जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब्स एंड स्टेट, नॉट को फिर हमने अंडरलाइन किया, इज नॉट मैच्ड। तो भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कई बार अपन ने देखा है। कोटास तमिलनाडु और टोडास ये भी तमिलनाडु, ना कि केरलम। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 78, फॉर विच कल्टीवेशन करेवास वॉज फेमस? तो सेफ्रॉन। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं, तो क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देखिए। ये देखिए, खेतरी माइन से क्वेश्चन फिर है, खेतरी माइन सिचुएटेड इन राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर। ये क्वेश्चन फिर से आए हैं ना, तो मिनरल्स करना कितना इंपॉर्टेंट है आप देख ही रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट, नॉट को फिर किया अंडरलाइन, नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो हरियाणा। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेवास सोयल विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन आर फाउंड इन, कहाँ पर? तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीर हिमालय। तो अभी तक अराउंड 115 से 120 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गए हैं बीपीएससी के ज्योग्राफी के। अब इसके बाद हम अगली सीरीज में अगले जो सब्जेक्ट्स उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।